नमस्कार साथियों, आप सभी का कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 6 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। 6 अगस्त 2021 के सभी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, वो सभी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में कौन से खेल में कौन सा पदक जीता है? भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक के अंदर कौन से खेल के अंदर और कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में कुश्ती खेल के अंदर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। 41 साल के बाद कुश्ती खेल में भारत ने रजत पदक जीता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती खेल में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन था? जो फिलहाल हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती खेल के अंदर जो रजत पदक भारत को 41 साल बाद दिलाया है, 41 साल बाद भारत को रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल दिलाया है, वो है रवि कुमार दहिया जी। रवि कुमार दहिया जी ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। किसमें? कुश्ती के अंदर। कुश्ती में रवि कुमार दहिया जी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है। सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। हॉकी ने भी हाल ही में भारत की हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? हाल ही में जो 2020 में अभी चल रही है टोक्यो ओलंपिक, उसमें बॉक्सिंग के अंदर कांस्य पदक जीता है भारत के खिलाड़ी ने। तो वो भारत के खिलाड़ी है लोवलिना बारगोहेन। लोवलिना बारगोहेन ने कांस्य पदक जीता है बॉक्सिंग में। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। टोटल 5 पदक जीत लिए 2020 ओलंपिक ने। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। K2 के ऊपर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शहरोज काशिप। K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। तो इसका सही उत्तर है शहरोज काशिप ने K2 पर चढ़ने में उपलब्धि हासिल की है सबसे कम उम्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा सितारा फायर ग्रुप मिला है? किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा सितारा सफायर ग्रुप मिला है? सफायर ग्रुप का जो सबसे बड़ा सितारा है वो श्रीलंका को मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दीपक दास ने किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भूकंप ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने भूकंप चेतावनी ऐप को लॉन्च किया है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गुइडो बेलिडो पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न।
ब्रुनेई के एरिवान यूसुफ को किस देश के विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? ब्रुनेई के एरिवान यूसुफ को किस देश का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार देश का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है। एरिवान यूसुफ को म्यांमार देश के विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर ने टॉप किया है? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन ने। लंदन शहर में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग टॉप किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय किया है? कौन सी राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय किया है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने 7.5% आरक्षण देने का निर्णय किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है सी वंदना कटारिया पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैट्रिक बनाने वाली बनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए सहज वनम परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए सहज वनम परियोजना शुरू की है? तो केरल राज्य ने सहज वनम परियोजना लागू की है विकलांगों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करंट अफेयर्स टुडे से अगस्त 2021 महत्वपूर्ण बिंदु। के फोन परियोजना की घोषणा की। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग कर्मी बूट रोबोटों की सेवा कोविड-19 मरीजों चैन तोड़ो कार्टून अभियान चलाए हैं। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलेसेट क्वांटम क्रांतिकारी पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलेसेट क्वांटम क्रांतिकारी पुनः प्रोग्राम करने का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ESA ने यह उपग्रह लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में न्यायमूर्ति VM कन्नाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में न्यायमूर्ति VM कन्नाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल भुगतान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सा कैशलेस संपर्क उपकरण लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी ई रुपया लॉन्च किया गया है। ये हमारा यार 14 नंबर प्रश्न। लेपर डायरीज द रोसेट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? लेपर डायरीज द रोसेट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सुनील जी बंसल ने यह पुस्तक लिखी है। सही उत्तर होगा सुनील बंसल। अगला प्रश्न है अपना 15 नंबर प्रश्न। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक किसने लिखी है? लुसियानो वर्निके ने द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक लिखी है। इसका सही उत्तर है सी लुसियानो वर्निके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मेकलाई थेदी थारू शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा सी तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली में RT-PCR परीक्षण की नई दर क्या है जब सरकार दल नमूने एकत्र करते हैं?
तो इसका सही उत्तर है ए 300 रुपये। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भक्तों के लिए कब खुलने की उम्मीद है? अयोध्या के भव्य राम मंदिर भक्तों के लिए दिसंबर 2023 तक खुलने की उम्मीद है। भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए यूके के ट्रैफिक लाइट सिस्टम पर किस सूची में चला गया है? एम्बर सूची में चला गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए यूके के ट्रैफिक लाइट सिस्टम पर किस सूची में चला गया है? तो एम्बर सूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीता था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 में ओलंपिक पदक जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने के लिए जारी किए गए निर्देश को लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो 31 अक्टूबर तक इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। कौन सी शीर्ष क्रिकेट टीम इस साल के अंत में 18 साल में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी? तो इसका सही उत्तर है सी, न्यूजीलैंड दौरा करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियो अपडेट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।